पश्चिम बंगाल के एक शहर में कुछ महीनों पहले महज 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने 5th फ्लोर से अपने फ्लैट से कूदकर जान दे दी। वजह थी मां ने एक रात पहले उसे पढ़ाई के दौरान स्मार्टफोन चलाने के लिए डांटा था। ऐसे ही कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्लास 10 के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। यह छात्र सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था और LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करता था। इसके इंस्टा प्रोफाइल पर इसकी क्रॉस ड्रेसिंग की कई फोटो अपलोडेड थी और इसके अलग होने की वजह से ऑनलाइन यूजर्स ने इसे जमकर ट्रोल किया था। ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट से ये इतना परेशान हो गया कि जब घर पर अकेला था उसने अपनी मां का दुपट्टा गले में बांधा और फांसी लगा ली। ऐसे ही केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक 12वीं क्लास की छात्रा ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो अपने साथ होने वाली ऑनलाइन बुलिंग से परेशान थी। एक और अजीब मामला सामने आया। एक 14 साल के लड़के ने एक AI चैटबॉट के साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनाई। गेम ऑफ थ्रोन्स आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इसमें एक किरदार था डेनेरिस टारगेरियन का। Character.ai वेबसाइट पर इस बच्चे ने डेनेरिस टारगेरियन का एक AI मॉडल बनाया। ये इससे बात करता था और कई महीनों में इसने इस AI मॉडल से एक भावनात्मक लगाव डेवलप कर लिया। बाद में कुछ कारणों से इसने सुसाइड कर लिया। बच्चे की मां ने अपने बेटे की आत्महत्या के बाद Character.ai पर मुकदमा कर दिया। मां ने Character.ai पर लापरवाही बरतने और अपने बेटे जैसे वीक यूजर की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले मोबाइल लैपटॉप पर खेले जाने वाला ब्लू व्हेल नाम से एक गेम आया था। इस गेम में कंटेस्टेंट को 50 दिनों में 50 अलग अलग टास्क पूरे करने होते थे और हर एक टास्क के बाद अपने हाथ पर एक निशान बनाना होता था। इस खेल का आखिरी टास्क था सुसाइड। पूरी दुनिया समेत भारत में भी इस गेम के चलते कई कम उम्र के बच्चों ने अपनी जान दे दी थी। ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जहां बच्चों ने सोशल मीडिया के कारण अपनी जान गंवाई हो। यह सब एग्जाम्पल आपको बताने का मकसद यह है कि सोशल मीडिया का एक डार्क साइड भी है और इस डार्क साइड का सबसे बड़ा टारगेट है कम उम्र के बच्चे। ये बच्चे अपनी नासमझी से इंटरनेट पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं या कई बार ऐसी गलतियों की सजा इनको अपनी मौत तक से चुकानी पड़ती है। यहां दोष किसका है? बच्चों का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, सोशल मीडिया का या फिर सरकार का? क्या किसी देश का भविष्य कहे जाने वाले इन बच्चों को इतनी आसानी से सोशल मीडिया का शिकार होने के लिए छोड़ दिया जाए? कैसे बचाएं अपने बच्चों को, वो भी तब जब सोशल मीडिया आज बच्चों की जरूरत बन चुका है? बच्चों को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऐसा क्या किया है जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है? क्या भारत को भी ऑस्ट्रेलिया की राह पर चलने की जरूरत है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज। स्वागत है आपका द फोर्थ डायमेंशन में। मेरा नाम है अमृत। सोशल मीडिया के कई फायदे हैं, जैसे आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़कर अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पर रहने से अकेलेपन की भावना कम होती है क्योंकि आप दूर रहने वाले दोस्तों से या पेरेंट्स से जुड़े रह सकते हैं। यहाँ आप नए शौक अपना सकते हैं और अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंड्स बना सकते हैं, नए कल्चर को घर बैठे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप अपने विचारों और बातों को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सरकार के प्रति या किसी कंपनी के प्रति अपनी नाराजगी को बयां कर सकते हैं, जैसे कुणाल कामरा ने ओला के खिलाफ कर दी थी। आपने ये ट्वीट देखा होगा। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपने हुनर को दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। सही इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया एक बेटर प्लेस है, लेकिन सोशल मीडिया का एक दूसरा साइड भी है जो कि बहुत खतरनाक है। अगर ये कहें कि सोशल मीडिया आज की तारीख में बच्चों के कोमल मन को नुकसान पहुंचाने वाली एक जगह बन गया है, तो आप में से अधिकांश लोग शायद इससे सहमत होंगे। देखिए, इंटरनेट या सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए जो सबसे आम खतरा है वो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के जरिए बच्चों को ऑनलाइन चिढ़ाया, ट्रोल किया या परेशान किया जाता है। आपने अभिनव अरोरा का केस देखा होगा। अभिनव अरोरा सोशल मीडिया पर डिवोशनल कंटेंट बनाते हैं। कुछ मीडिया हाउस ने अपनी टीआरपी के लिए इनको अपने चैनल पर बुलाया था और बिना सोचे समझे संत जैसी उपाधि भी दे दी थी। फिर ओनली देसी यूट्यूब चैनल ने अभिनव अरोरा पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई, जिसके बाद से इनकी सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोलिंग शुरू हुई। सोचिए, छोटा सा बच्चा जो हो सकता है अपने पेरेंट्स के प्रोत्साहन से अपने कंटेंट बनाता था या जो भी वजह रही हो, उसको इंटरनेट की भीड़
अपराधी की तरह ट्रीट कर रही थी तो उसको फ्रॉड कहा जा रहा था। सोचिए उसके बाल मन में इसका क्या इंपैक्ट होगा। यह साइबर बुलिंग इतनी खतरनाक होती है कि परेशान होकर बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। खुदा ना खास्ता इस तरह के केसेस में बच्चे अगर सुसाइड कर लेते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सोशल मीडिया के कई नुकसान हैं, जैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज होना। बच्चों में इतनी अकल नहीं होती कि वो इन खतरों को समझ पाए। बच्चे बिना सोचे समझे ऑनलाइन जरूरत से ज्यादा शेयर कर देते हैं। जैसे कई बच्चे ऑनलाइन अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं या अपनी प्रोफाइल पर अपना असली नाम इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरी जानकारी जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी हॉबीज, अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम एटसेट्रा पोस्ट कर देते हैं। इस तरह की जानकारी शेयर करने से वे ऑनलाइन शिकारियों और क्रिमिनल्स के टारगेट में आ सकते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपने अपने आसपास कई बच्चों को यह कहते जरूर सुना होगा कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कांटेक्ट किया गया जिसे वे नहीं जानते। कई बच्चे बच्चियां तो ऑनलाइन रेप तक के शिकार हो चुके हैं। वहीं कुछ ऐप तो लाइव लोकेशन भी बताते हैं, जिससे किसी गलत इरादे के व्यक्ति से फिजिकल एनकाउंटर का भी खतरा हो सकता है। हो सकता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन से कोई किडनैपिंग ही कर ले। सोशल मीडिया और इंटरनेट का एक सबसे बड़ा खतरा बच्चों की मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। कई स्टडीज से पता चला है कि सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताने से बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आप इंस्टाग्राम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ कई ऐसी पोस्ट दिखती हैं जहां अमीरी का प्रदर्शन होता है या परफेक्ट बॉडी या महंगी कारें, बाइक्स या हाई क्लास लाइफस्टाइल दिखती है। अब जब सामान्य पृष्ठभूमि का बच्चा इसे देखेगा तो वो खुद से तुलना भी करेगा। वो ये नहीं जानता कि रील की दुनिया में और रियल दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया में ये देखना कि दूसरों के मेरे से ज्यादा फ्रेंड हैं या फॉलोअर हैं, मेरी फोटो पर कम लाइक है, दूसरों की हॉलिडे की मौज मस्ती की फोटो देखना बच्चों को अलग थलग महसूस करा सकता है। बच्चे बच्चियां फोटोशॉप की हुई परफेक्ट बॉडी की फोटो भी देखते हैं। ऑनलाइन बहुत सी झूठी और गलत जानकारी मिलती है जो बच्चों को गुमराह कर सकती है। ऐसे केसेस में बच्चे खुद के बारे में बुरा महसूस कर सकते हैं या ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वे अपने साथियों के बराबर नहीं हैं, कमतर हैं। ऐसी तुलना अक्सर डिप्रेशन की ओर ले जाती है। सोशल मीडिया के और भी कई खतरे हैं, जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन ऐसे कंटेंट देख सकते हैं जो उस उम्र में उन्हें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप पर एज वेरिफिकेशन की कोई स्ट्रिक्ट और ऑथेंटिक पॉलिसी तो है नहीं। 10 साल का बच्चा भी सोशल मीडिया साइट्स पर अपना अकाउंट बना लेता है। वह बच्चे जोखिम भरे खतरनाक कंटेंट भी देख सकते हैं, जिसमें खून खराबे से भरे वायलेंस के वीडियो, लाइव एक्सीडेंट्स के वीडियो, सुसाइड या सेल्फ हार्मिंग के वीडियोस, एडल्ट वीडियोस, किलिंग वीडियोस सब कुछ शामिल होते हैं। अब ये सब देखकर बच्चे या तो विचलित हो सकते हैं या एक गलत दिशा में जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे कभी कभी सोशल मीडिया पर इतना समय बिताते हैं कि उनके पास होमवर्क करने, पढ़ने, आउटडोर गेम्स खेलने या बाहर घूमने फिरने का भी टाइम नहीं होता। अगर बच्चा होमवर्क, आउटडोर गेम्स, एक्सरसाइज को समहाउ मैनेज कर भी लेता है तो फिर सोशल मीडिया के लिए अपनी कीमती नींद को कॉम्प्रोमाइज कर देता है और इसके कारण चिड़चिड़ापन, लैक ऑफ फोकस, अग्रेशन, गुस्से से भरा बिहेवियर, ये सब कुछ देखने को मिलता है। यानी सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के काम करने के तरीके या रेगुलर रूटीन को जबरदस्त तरीके से अफेक्ट करता है। एक रीसेंट स्टडी की माने तो जो टीनेजर्स अपने दोस्तों से नहीं मिलते हैं या कम मिलते हैं या फ्रेंड से मिलने के बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं, उनमें डिप्रेशन होने की पॉसिबिलिटी या सुसाइड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती। डिप्रेशन और सुसाइड की यह दर खासकर लड़कियों में ज्यादा पाई गई। देखिए, आप छोटे बच्चे को तो फिर भी डर दिखाकर समझा सकते हैं, लेकिन 17 साल के बच्चे को डरा भी नहीं सकते। इनको कोई कैसे समझाएगा? उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती और मोबाइल देना भी आज की मजबूरी है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के बदलते व्यवहार पर बारीकी से नजर रखें और वे ऑनलाइन क्या करते हैं, क्या देखते हैं, इसे ट्रैक करें। लेकिन माँ बाप भी कितना ट्रैक कर सकते हैं? बच्चे तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं कंटेंट देखने के लिए। अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने 2023 में तो यहां तक कह दिया था कि सोशल मीडिया युवाओं के मेंटल हेल्थ को इस हद तक खराब कर रहा है कि इस पर मेडिकल इमरजेंसी घोषित की जानी चाहिए। इसी पॉइंट पर जिम्मेदारी आती है सोशल मीडिया कंपनीज पर और सरकार पर। और यहाँ दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अनोखा करके दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पहली बार बच्चों की समस्याओं को समझा और सोशल मीडिया पर बैन लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इसके पहले हम बच्चों के ऑनलाइन स्क्रीन टाइम डेटा को समझ लेते हैं।
Gallup.com के अनुसार अमेरिका के आधे से ज्यादा एडोलेसेंट यानी लगभग 51% एडोलेसेंट यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे कई सोशल मीडिया ऐप को प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे चलाते हैं। सर्वे में शामिल इन 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को औसत अमेरिकी एडोलेसेंट प्रतिदिन 4.8 घंटे इस्तेमाल करते हैं। वहीं सभी एज ग्रुप में सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला औसत समय 13 साल के बच्चों के लिए प्रतिदिन 4.1 घंटे से लेकर 17 साल के बच्चों के लिए प्रतिदिन 5.8 घंटे तक पाया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में सोशल मीडिया पर लगभग 1 घंटा ज्यादा समय बिताती हैं। रिपोर्ट बताती है कि बच्चों के बीच यूट्यूब और टिकटॉक अब तक के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप हैं। बच्चे यूट्यूब पर औसतन 1.9 घंटे और टिकटॉक पर 1.5 घंटे प्रतिदिन बिताते हैं, जिसमें लड़के यूट्यूब पर ज्यादा समय बिताते हैं और लड़कियां टिकटॉक पर ज्यादा समय बिताती हैं। इंस्टाग्राम भी काफी लोकप्रिय है। बच्चे इसे प्रतिदिन लगभग 1 घंटे यूज करते हैं। अब अगर भारत की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9 से 17 आयु वर्ग के 10 में से 6 युवा रोजाना 3 घंटे से ज्यादा समय विभिन्न सोशल मीडिया या गेमिंग साइट्स पर बिताते हैं। वहीं स्टैटिस्टिका.com के अनुसार सितंबर 2023 में एक सर्वे हुआ था। इसमें भारत में लगभग 46% शहरी माता पिता ने बताया कि उनके बच्चे हर दिन 3 से 6 घंटे सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेम का उपयोग करते हुए स्मार्टफोन पर समय बिताते हैं। 39% ने बताया कि उनके बच्चे 1 से 3 घंटे बिताते हैं। वहीं 15% भारतीय माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे हर दिन ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करते हुए 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताते हैं। सोचिए, 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम, वो भी 18 साल से कम उम्र में। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। अमेरिकी सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर रोजाना 3 घंटे से ज्यादा समय बिताने से बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का जोखिम बढ़ जाता है। भारतीय सर्वे में यह भी पाया गया कि जो बच्चे लंबे समय तक सोशल मीडिया पर चैट करते हैं, उनमें अग्रेसिवनेस, एंग्जाइटी या हाइपर एक्टिविटी के लक्षण दिखते हैं। सर्वे में भाग लेने वाले लगभग 1/4 पेरेंट्स ने कहा कि उनके बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दिए हैं। सर्वे में पाया गया कि बच्चों में ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण सिर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत भी आ रही है। हालांकि केवल 15% भारतीय पेरेंट्स ने बताया कि उनका बच्चा खेलने या सोशल मीडिया पर समय बिताने के बाद खुश था। इस सर्वे में यह सामने आया था कि बच्चे सबसे ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म पर समय बिता रहे थे, जबकि सोशल मीडिया ऐप और ऑनलाइन गेमिंग दूसरे नंबर पर थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि मोबाइल गेम खेलते समय या रील देखते समय बच्चों के दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसी हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे बच्चे को बहुत खुशी महसूस होती है और दिमाग में ऐसे एक्सपीरियंस को बार बार करने की चाह पैदा होती है। और देखते ही देखते कुछ समय बाद बच्चा सोशल मीडिया या मोबाइल का एडिक्ट बन जाता है। और ये एडिक्शन उतना ही खतरनाक होता है जितना अल्कोहल या फिर सिगरेट। और ये कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि 9 से 18 साल के बच्चों में मोबाइल, सोशल मीडिया की लत एक न्यू रियलिटी बन गई है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लास ही एकमात्र विकल्प था। इसके चलते बच्चों द्वारा वीडियो देखने, ऑनलाइन गेम खेलने या फ्रेंड्स बनाने का प्रचलन पहले की तुलना में काफी बढ़ गया और ये ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना सामान्य सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स, सोसाइटी, सरकार और सोशल मीडिया कंपनी साथ में बच्चों को इस एडिक्शन से निकालने का कोई तरीका निकालें। और ऐसा ही तरीका ऑस्ट्रेलिया ने निकाला है। ऑस्ट्रेलिया की सीनेट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि फ्रांस और कुछ अमेरिकी राज्यों सहित कई देशों ने पेरेंट्स की अनुमति के बिना माइनर्स के सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने पर ऑलरेडी बैन लगाया हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बैन कंप्लीट बैन है। यानी ऑस्ट्रेलिया का यह कानून अपनी तरह का दुनिया का पहला ऐसा कानून होगा। इस कानून के तहत टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से नहीं रोक पाते तो इन पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि सोशल मीडिया कंपनी को 1 साल का टाइम दिया गया है ताकि वो तरीका ढूंढ सके जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोका जाए। यानी ये बैन तत्काल प्रभावी नहीं है, 1 साल बाद लागू होगा। इस कानून में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनी यूजर्स से सरकार द्वारा जारी आइडेंटिफिकेशन जैसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस
नहीं मांग सकती हैं, न ही वे सरकारी सिस्टम के माध्यम से डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की मांग कर सकती हैं। यानी ये कानून प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। कुल मिलाकर इस कानून का मकसद बिल्कुल सीधा सा है। ये कानून ये मांग करता है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म से कम उम्र के यूजर की पहचान करें और उन्हें हटाने के लिए उचित कदम उठाएं। ऑस्ट्रेलिया की एक सीनेटर ने कहा है कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे इन कंपनियों को बहुत पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन बहुत लंबे समय से वे मुनाफे के लिए इन जिम्मेदारियों से बचती आ रही हैं। हालांकि इस कानून की आलोचना भी हो रही है। एक डर यह भी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन करने से उन यूजर्स की प्राइवेसी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिन्हें यह साबित करना होगा कि वे 16 साल से बड़े हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को यह डर है कि यह बैन कई बच्चों को खतरनाक रूप से अलग थलग कर सकता है, जो अपनी हेल्प के लिए सोशल मीडिया चलाते हैं। जैसे सोशल मीडिया में कई वल्नरेबल बच्चों के ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे LGBTQI कम्युनिटी या किसी विशेष बीमारी से पीड़ित लोगों के ग्रुप। देखिए, LGBTQI कम्युनिटी की बात करें तो 16 साल या इससे कम उम्र ऐसी उम्र होती है जब कोई बच्चा अपनी सेक्सुअलिटी डिस्कवर कर रहा होता है। इस एज ग्रुप में बच्चों को ये जानना जरूरी होता है कि वो अलग नहीं हैं और उनके जैसे भी कई और एग्जिस्ट करते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सोशल मीडिया का यूज एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ये आपस में ये कैसा फील करते हैं ये बता सकते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया के लोग तो सिर्फ हंसते हैं। अगर सोशल मीडिया बैन होता है तो ऐसे ग्रुप्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग ने तो यहां तक कह दिया कि यह कानून ऐसे युवाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि यह समाज में भाग लेने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है। भारत में एडोलेसेंट पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। 10 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 253 मिलियन लोग भारत में रह रहे हैं, और इसमें अगर 6 से 10 साल की एज के बच्चों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा और भी बड़ा हो जाएगा। इस अमेजिंग यूथ प्री टीन की पॉपुलेशन की वजह से भारत दुनिया भर की सोशल मीडिया ऐप्स का एक पसंदीदा और प्रॉफिटेबल मार्केट है, और इसीलिए भारत में ये एज ग्रुप साइबर क्राइम्स के लिए भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। इसके अलावा भारत में गरीबी और बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। कई गरीब पेरेंट्स को लगता है कि लाखों खर्च करके पढ़ाई करने से अच्छा है कि बच्चा कम उम्र से ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाए और पैसे कमाए, और इन पेरेंट्स का सोचना गलत भी नहीं है। एक रिपोर्ट कहती है कि 2022 तक भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसकी वैल्यू 12 बिलियन भारतीय रुपए से अधिक थी। इसमें अनुमान लगाया गया था कि अगले 2 सालों में यानी 23-24 तक इसमें 25% की वार्षिक वृद्धि दर हो सकती है। एक अनुमान यह भी है कि इस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू 2027 तक 105 बिलियन भारतीय रुपए से ज्यादा हो सकती है। यानी अगर बच्चा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है तो वह गरीबी के दुष्चक्र से निकल जाएगा और परिवार को भी निकाल देगा, जो कि इनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई से पॉसिबल नहीं। यह भी एक रीजन है जिसके कारण बच्चों में सोशल मीडिया के यूज करने की दर काफी बढ़ गई है। देखिए, सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान, मैंने पहले भी कहा, लेकिन यह अंतर आप तब समझ सकते हैं जब आप मैच्योर हो जाते हैं। इमेच्योरिटी में जब शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं तब सोशल मीडिया का सही यूज एक ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है। दोस्तों, आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया को बैन करने वाला कदम आपको कैसा लगा? क्या भारत में भी ऐसे कानून की जरूरत है? आज के एपिसोड में इतना ही। अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।